वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है एक 5000 क्वेश्चंस का, जो कि आपके सामान्य अध्ययन के हैं, इसका पूरा सीरीज़। अब इस पूरी सीरीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर आते रहेंगे। मतलब किसी एक थीम पर हम लोग नहीं चलेंगे, सब कुछ यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने हिस्ट्री वाले टॉपिक से स्टार्ट किए थे, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हिस्ट्री के। इसके बाद अब इस समय आपका ज्योग्राफी चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो उसको यहाँ पर हम समराइज करके क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने लेके आए हैं, तो इसको कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आप लोग पहली बार इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहला काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा कि पूरे वीडियो में जहाँ कहीं मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आज के इस वीडियो का, जिसमें पूछा गया है कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किन दो अफ्रीकी देशों की सीमाओं पर स्थित है। तो विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू अफ्रीकन कंट्रीज। एक है आपका जाम्बिया मोज़ेम्बिक, दूसरा केनिया मोज़ेम्बिक, या फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे, या फिर केनिया और जिम्बाब्वे। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, अगर हम जाम्बिया की बात करें या जिम्बाब्वे की बात करें, इनमें से कौन सी कंट्री एक लैंडलॉक कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री क्या होती हैं? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मतलब पढ़िएगा ज़रूर, कोई ना कोई ज़रूर बताएगा। इसमें मुझे उम्मीद है शिवांगी दुबे या फिर मीना राज में से कोई एक यहाँ पर आंसर कर सकता है। सबानूर भी कर सकते हैं, सविता सिंह भी, कोई इसमें से आंसर ज़रूर करेगा कि लैंडलॉक कंट्री होती क्या है। स्थल रुद्ध कंट्री, ठीक है। तो इसमें जाम्बिया या जिम्बाब्वे में कौन सी कंट्री है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या कितना कितना परसेंट में अलग अलग गैसेस हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की, तो ये लोग तो मतलब ये नाइट्रोजन के बारे में आप लोग बताइए कितना परसेंट है। दूसरी गैसेस पे चलते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 21% के अप्रॉक्स है। ऑर्गन की बात करें तो 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03 है। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो ये 0.00005, ठीक है, इतना परसेंट है। ये याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसका कितना मतलब कितनी मात्रा है, कितने परसेंट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कर लेते हैं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप समीक्षा अधिकारी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो गई, चाहे स्टडी मटेरियल हो गया, या फिर पेड क्विज हो गई, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो बिल्कुल भी देर मत करिए, जल्दी से कॉल करिए। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8564880530, दूसरा नंबर है 9696066089, और तीसरा नंबर है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इन कोर्सेज में जो लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हुए उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड डैश में आने पर जल जाते हैं और वायुमंडल की यह परत लगभग डैश किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो कौन सी परत होती है जिसमें आकर ये जो उल्कापिंड होते हैं आकर जल जाते हैं? तो ये होता है आपका मध्यमंडल, यानी कि मीजोस्फेयर, ठीक है।
और इसकी अगर हम बात करें कि कितनी लगभग इसकी मोटाई है या फिर कितने ऊंचाई तक की फैली है, तो 80 किलोमीटर, 80। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर हैं, ये लेयर जो है किस क्रम में है। ये क्रम अगर आप लोग बता सकें ज़रूर बताइएगा, और इन क्रम का कितने कितने किलोमीटर में डिवाइडेशन है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है समताप मंडल के बारे में। वायुमंडल की जो निम्नलिखित में से कौन सी परत है जो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समताप मंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है समताप मंडल, और यह परत जो होती है बादलों और मौसम से रिलेटेड जो यहाँ पर घटनाएं हैं वो लगभग यहाँ पर उससे ये मुक्त होती है, और इसी वजह से यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाना जो है एकदम सेफ रहता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का आप चयन करें। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। सो अगर हम इस वाक्य की बात करें, ये वाक्य किसको रेफर कर रहा है? ये आयन मंडल को कर रहा है, समताप मंडल को, बहिर्मंडल को, या फिर ये कर रहा है आपका मध्य मंडल को? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि एक्सोस्फीयर को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। उसी के बारे में सारी बातें हैं कि यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। सो क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं और भारत के डैश क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। तो यहाँ पर एक साथ दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो इसमें अगर हम बात करें किसकी, स्थानीय पवन की या फिर लोकल जो विंड्स होती हैं, तो ये लोकल विंड्स क्या होती हैं? ये जो लोकल विंड्स हैं ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या फिर दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपने यहाँ लू चलती है उत्तरी क्षेत्र में, तो ये यहाँ पर क्या आएगा? उत्तरी क्षेत्र आएगा। और ये क्या आएगा आपका? मतलब स्थानीय पवनों के बारे में हम बात कर रहे हैं और उत्तरी क्षेत्र के बारे में बात करें। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद 97 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें। अच्छा, मिस्ट्रल और जो बोरा है ये किस तरीके की हैं? गर्म हैं या फिर ठंडी हैं हवाएं, लोकल विंड्स हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 97 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में जल का प्रतिशत सबसे अधिक है? अब ये झीलों का जो अलवण जल है यानी कि फ्रेश वाटर जो है, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, भूमिगत जल या फिर नदियाँ, तो किसमें जो है सबसे ज़्यादा है? ठीक है, जल का प्रतिशत। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपको? ऑप्शन सी, यानी कि भूमिगत जल। तो अगर हम देखें भूमिगत जल को तो ये ऑलमोस्ट कितना है? 0.68% है। झीलों का जो फ्रेश वाटर है इसकी बात करें तो 0.009% है। वहीं स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों की बात करें तो ये कितना है आपका? ये भी 0.009 है। ठीक है, और नदियों की बात करें तो ये तो और कम है, 0.0001। ठीक है, इतना परसेंट है। सो ये किसके बारे में बात हो रही है? आपकी वाटर के बारे में। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महासागर की औसत लवणता यानी कि जो सैलिनिटी है डैश भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। इजराइल के मृत सागर में डैश ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें महासागर की जो औसत लवणता है वो कितनी होती है, तो औसत लवणता होती है इसकी कितनी? 35 पार्ट पर 1000 ग्राम। वहीं इजराइल का जो मृत सागर है उसकी अगर हम बात करें तो 340 ठीक है 340 ग्राम पर लीटर, इतनी ज़्यादा उसके अंदर सैलिनिटी है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पर आपको एक तरफ घास के मैदान दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। आपको बताना है कि सही जो है इसके अंदर मैच्ड वो कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो आई थिंक उत्तरी अमेरिका का यहाँ पर डाउन्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रेरी होना चाहिए था, तब ये यहाँ पर सही होता। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर स्ट्रेपी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डाउन। यहीं पर अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका का जो यहाँ पर वेल्ड दिया हुआ है, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको यही बताना था कि सही कौन सा है। इसके अलावा अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्ट्रेपी होना चाहिए था, यहाँ पर प्रेरी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे अब आ चुके हैं आज के इस वीडियो के, और लास्ट क्वेश्चन में यानी कि 100 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों से घिरा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन देशों में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट की, तो टोटल कितने हैं, 11 कंट्रीज़ हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी, ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप लोग लिखें। ठीक है, अब इसमें से कौन सा देश उन देशों में शामिल नहीं है, ये आपको और बताना है। सो इसमें अगर हम गैबॉन की बात करें तो गैबॉन शामिल नहीं है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वाला सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।